चुनाव आयोग क्या वाकई दबाव में है? और जो अभी तक की सूचना है उसमें 2 करोड़ 89 लाख के आसपास नाम कटने की जो खबर है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश होती है एक बार सूची जारी हो जाए तो? राजीव जी, मैं एक बात से कहावत से शुरू करूंगा, उसको आप भी समझिए, देश की जनता भी समझे। सूत न कपास जो लाहे से लट्ठम लट्ठा, ये कहावत है। यानी हमारा इलेक्शन कमीशन संविधान के अंतर्गत अपनी वोटर लिस्ट ठीक कर रहा है, जिसके कि मतदाता जो हैं वो वोटर लिस्ट के वोट में इंक्लूड होंगे। लेकिन हमारे असेसमेंट जो है हर पार्टी करने को तैयार है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, कोई कहता बुरा काम कर रहे हैं, कोई कहता है हम बीजेपी से मिले हुए हैं। अरे इस बात को ये भूल गए, जो अभी महाराष्ट्र चिल्ला रहे थे, यही हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र था, जिस महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस वाले हाईकोर्ट में गए थे। वो भूल गए इस बात को, उस दिन को भूल गए, जबकि वहां पर जस्टिस ने कहा था कि आप हमारी कोर्ट का वक्त खराब कर रहे हैं। ऐसा कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने अपना सही तरह से काम किया है। और ये भी और बता दूं, और डाटा भी था। दूसरी बात यह कि 89 ऑब्जेक्शंस उस वक्त वोटर लिस्ट के किए गए थे महाराष्ट्र में, और उसको हमारे सीईओ ने ऑन रिकॉर्ड बता दिया था कि उनको दूर कर दिया गया। दूसरा उदाहरण दूंगा, बिहार के अंदर 65 लाख वोट काटे गए, दुनिया की निगाह के सामने, और 22 लाख वोट जोड़े गए। क्या 65 लाख में से 5 वोटर भी आए डायरेक्ट कहने के लिए? सिर्फ पार्टी वाले अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगाते हैं। इसी बात को आपको याद होगा। सुनिए एक मिनट, चुप रहिए, आप मत बोलिएगा। मैं जब बोलूंगा उस बात नहीं, ऐसे नहीं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। सुरेंद्र जी, मैं आपको मौका दूंगा, एक उनको कंप्लीट करने दीजिए। नहीं अभी प्लीज सुरेंद्र जी, मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं फेड डाउन करूंगा। मैं आपको पूरा समय दूंगा, यकीन माने समय दूंगा। मैं उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर रिएक्शन लूंगा, फिर उनके पास जाऊंगा। रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं मैं। बोलिए। मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, जनता सुन रही है, रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, सबको पता है इस बात का। पहले सुनिए, हम गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। क्या हाईकोर्ट ने आपको नहीं डांटा महाराष्ट्र में? नंबर 1, बाद में जवाब दीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, बिहार वाला हमने दिया आपको। उसके अलावा आप ये बताइए कि 51-52 से चले आ रहे हैं। अगर हम अपनी, ये आपकी नहीं है, ना कांग्रेस की है, ना बीजेपी की है, ना किसी दल की है, समाजवादी की, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिस्ट है, संवैधानिक तौर पर वेरीफाइड की जा रही है। क्या मरे लोगों का नाम नहीं हटाना चाहिए? क्या जो परमानेंटली छोड़ गए उनको नहीं हटाना चाहिए? इसलिए सुनिए एक मिनट जी, हमारी क्या है, हम अपने बूथ को संगठित करते हैं। बूथ के अंदर 1000 से लेकर 1500 होते हैं मैक्सिमम। उस बूथ के अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है इलेक्शन कमीशन को, कि आदमी भी लगाए जाते हैं, ये भी काम करने के लिए पोलिंग स्टेशन स्टाफ लगाया जाता है, सब कुछ होता है। उसको हम सही तरीके से अपना पोलिंग, और पहली बार हिंदुस्तान के अंदर, जैसे वोटिंग के टाइम में इनके एजेंट होते हैं, काउंटिंग के टाइम इनके एजेंट होते हैं हर पार्टी के, इसलिए पहली बार इलेक्शन कमीशन तारीफ करनी चाहिए कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीएलओ के साथ बीएलए दिए हर पार्टी के स्टेक होल्डर के, कि आप तो क्या मोहम्मद अमीन साहब, क्या सिर्फ राजनीति के लिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं? आप क्या सिर्फ राजनीति के लिए चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं अभी? जी, मैं राजीव जी, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जनता को भरमाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। सर, मैं छोटा रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है सारे तीर आपकी तरफ आएंगे। सुरेंद्र जी, 30 सेकंड में अपनी बात, फिर मैं सुनील जी आपसे भी लूंगा। हाँ सुरेंद्र जी। मोहम्मद अमीन साहब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में, और बड़े ही निर्लज एजेंट के रूप में बात कर रहे हैं, और सारी झूठी बात कर रहे हैं। मैं सिलसिलेवार बता देता हूं, हाई कोर्ट में हमारी कोई पिटीशन हाई कोर्ट ने नहीं कैंसिल करी, नंबर 1। नंबर 2, हमारी 99 पिटीशन कैंसिल, हमारी 99 पिटीशन पड़ी हुई है, अभी तक हाई कोर्ट ने समय नहीं दिया। आप इतने नीच और इतने निर्लज भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। मैं ऐसी भाषा का, ये जो जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मेरे डिबेट में आया हुआ हर व्यक्ति माननीय और सम्माननीय है हमारे लिए। सुरेंद्र जी, नहीं, मैं आपको भी कहूंगा कि प्लीज सभ्य शब्दों का प्रयोग करें। ये दो जिन भी शब्दों का आपने प्रयोग किया मैं इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता हूं। प्लीज सभ्य भाषा में अपनी बात को रखें आप, और निजी टिप्पणियां नहीं प्लीज। सुप्रीम कोर्ट में हमने 5 नहीं 65 लोग भेजे। सुप्रीम कोर्ट भी हैरान था। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी केस डिसमिस नहीं किया। मोहम्मद अमीन, आपकी जानकारी के लिए। तीसरी बात आपने जो कही, ब्राजीलियन मॉडल के 22 जगह पर वोट है, 22 जगह पे ब्राजीलियन मॉडल के वोट है, और चुनाव आयोग की आप जो है तरफदारी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है ऐसे चाटुकारिता करते हुए भारतीय जनता पार्टी की? 200 वोट जो है एक महिला के हरियाणा में,
एक ठीक है, प्लॉट पर ठीक है। 270 मोहम्मद वोट, अमीन एक साहब, प्लॉट आप ही का पर रिएक्शन, 470 वोट है। मोहम्मद अमीन साहब। और महाराष्ट्र के नाम ठीक है पर सुरेंद्र आप जी, आपकी झूठ बात बोल है रहे जो हैं। आपने सवाल 5 पूछा। बजे के बाद मोहम्मद अमीन साहब, 70 लाख राहुल वोट गांधी ने आप प्रॉपर डलवाते प्रेस हैं। कॉन्फ्रेंसेस की भारतीय हैं जनता पार्टी और को उन अच्छी प्रेस बातें हैं। कॉन्फ्रेंसेस में जैसे कि वो बता रहे हैं कि ब्राजीलियन मॉडल मिली, एक ही जगह पर 500 लोगों के वोटर आईडी कार्ड है ना, कई लोगों का झूठे वोटर भी होंगे, आईडी मक्कार कार्ड भी। काट दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग से सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तो उसको सिर्फ राजनीति से नहीं देखा जाना चाहिए, जवाबदेही तो चुनाव आयोग की भी है ना। अच्छा, मोहम्मद अमीन जी को मेरी आवाज मिल नहीं रही है, सिर्फ जानकारी मिल रही है। सुनील सिंह साजन जी, आपका भी इस पर रिएक्शन चाहूंगा मैं। कि मैं तो मोहम्मद अमीन साहब से एक ही सवाल कर रहा हूं। एक बात उन्होंने कही है बड़े मंच से कि सभी पार्टियों को इस बात का चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए कि बीएलओ के साथ उन्होंने बीएलए को अधिकार दिए। हम धन्यवाद देते हैं और सच में उन्होंने पावर दी है कि अगर बीएलओ कोई लिस्ट बिना बीएलए के सिग्नेचर के उसको आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो उसके लिए तो बधाई। लेकिन जो चुनाव आयोग पे आरोप है, हम तो कह रहे हैं आप चुनाव आयोग के अधिकारी रहे हैं, आप बताइए ना 22 में डीएम दूसरी लिस्ट देता है और मतदान के समय दूसरी लिस्ट होती है, उस पर आप कुछ नहीं बोले। एक एक तस्वीर के साथ कितनी वोटर लिस्ट बन जाती है, एक घर में कितने वोटर लिस्ट बन जाती है। और जो नहीं, सबसे क्या बड़ा अब सवाल हम है, दूसरे स्टेट्स पर नहीं जाएंगे, हम यूपी पर रहते नहीं, हैं। क्या क्या यूपी में ऐसा हुआ है? क्या यूपी में ऐसा हुआ है? मैं यूपी पे ही आ रहा हूं। अगर ये कह रहे हैं कि फर्जी वोट कटा है, क्योंकि आप व्रत देख लीजिए और आप ट्रांसफर देख लीजिए, शिफ्टेड देख लीजिए, उसके बावजूद एक बड़ी संख्या है। मैं फिर आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, आज तक पर कह रहा हूं कि अभी तक की जो प्रक्रिया थी उसमें हमको कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत लेकिन नहीं अभी तो कॉपी लिखी गई है। लेकिन नंबर सुनील सिंह कितने साजन जी, ये करके बताइए, आएंगे, आपको कोई शिकायत नहीं है तो आप ये कांग्रेस को क्यों नहीं समझाते हैं कि उन्हें भी शिकायत नहीं करनी चाहिए? वो तो आप दोनों तो साथ में ही है ना, इंडिया ब्लॉक में। देखिए राजू जी, कांग्रेस भी वो सवाल खड़े कर रही है जिसका जवाब न चुनाव आयोग दे पा रहा है। ठीक है, चोरी का आरोप लगने के बाद ना बीजेपी उसका जवाब दे पा ठीक है। रही है। मोहम्मद अमीन तो साहब फिर से जवाब जुड़ गए तो- हमारे साथ। सुनील जी, मैं लौटता हूं। मोहम्मद अमीन साहब, सारे सवाल नहीं, आपकी तरफ थे। नहीं, अमीन वो साहब कह से रहे हैं कि केवल जवाबदेही मेरा तो चुनाव आयोग की भी बनती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक जगह पर इतने वोटर्स मिले, एक ही ब्राजीलियन मॉडल के जो है कई कई जगहों पर उसका नाम है वोटर आईडी कार्ड में। फिर कर्नाटक का मामला था। चुनाव आयोग को भी तो जवाब देना होगा ना, हर सवाल को राजनीति से जोड़ देना यह भी तो उचित नहीं है। देना चाहता हूं कि याद होगा यही एलओपी थे राहुल गांधी, जिन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद कहा कि दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र में जो है वोट बढ़ाए गए और अपोजिशन के वोट काटे गए, और बल्कि ज्यादा वोट बढ़ा दिए गए और अपोजिशन के काट दिए गए। मैं उसी चक्कर में बताना चाहता हूं कि खुद राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए, सारी अपोजिशन पार्टी को। उसी वजह से मंथन किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और एसआईआर प्रक्रिया को लागू किया, ये बहुत अच्छी बात है। और साजन से बात भी इस बात से एग्री कर रहे होंगे कि हमारे लोग आराम से काम कर रहे हैं और 30 जनवरी तक के पास टाइम है, और ईआरओ हमको नोटिस देगा जिसका कोई गलत कटा है और अप्रूव देने के बाद उसको ऐड करेगा। और फिर भी घबराने की बात नहीं है। जब नॉमिनेशन होता है किसी असेंबली या पार्लियामेंट के मेंबर का जब चुनाव के लिए, तो 10 दिन पहले तक वोटर लिस्ट में नाम हो सकता है। ये घबराने की जरूरत नहीं कि अगर नाम कट गया तो अब नहीं होगा। फॉर्म नंबर 6 भी एक्सेप्ट होगा। मैं आपकी देश की जनता को बताना चाहता हूं, फॉर्म नंबर 6 फिर भी एक्सेप्ट होगा और वो वोटर बनेगा आदमी, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आराम से काम करिए, जैसे साजन जी बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, काम कर रहे हैं, देखिएगा अच्छे रिजल्ट आएंगे। थैंक यू सो मच मोहम्मद अमीन साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना समय निकाला, थैंक यू सो मच। अब सैयद जफर इस्लाम साहब, अब अखिलेश यादव जो बातें कह रहे हैं वो सब आप सुन ही रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप आने वाले चुनाव में एसआईआर का मुद्दा समाजवादी पार्टी तो कम से कम यूपी में बनने नहीं देगी? देखिए, पहले तो कांग्रेस में दो फाड़ है। एक गुट कहता है प्रियंका गांधी की जो है बातें करता है, दूसरा गुट जो है राहुल गांधी जी के बारे में बात करता है, और दोनों गुट जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं। अब जो इंडिया अलायंस, गमेडिया अलायंस जो भी कहिए, अब उसमें भी दो फाड़ दिख रहा है, कई फाड़ दिख रहा है मुझे तो। हर लोग अलग अलग जो है बिगुल बजा रहे हैं, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो साजन साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल सही प्रक्रिया थी, मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा है तो कांग्रेस को समझाएंगे, और राजपूत साहब कुछ और ही गुनगा रहे हैं। तो हकीकत है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा। और देखिए, मैं समझ सकता हूँ, जब आप कोई चीज गलत करें
तो डर तो लगता है ना भाई, ये इंसान है ना, उनको तो लगेगा कि अरे भाई गद्दी के किसी डर से, मतलब फर्जीवाड़ा से जा रहे थे गद्दी में, अब वो सब खत्म हो जाएगा, तो डर तो लगेगा ना, अभी कहाँ करे। अब कहने के लिए सब बोल रहे हैं तो कहिए भाई ठीक है कि अब ये इतने वोट कट गया, उसके वोट कट गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी वोट कटे शुद्धिकरण के कर दी गई, हम ठीक है। खुश है, चाहे किसी का वोट हो, हम खुश है। लेकिन सुरेंद्र आपको जी, डर वो कह लग रहे रहा हैं है, इससे शुद्धिकरण समझ है, आता है। आप तो खुद खामियां गिना रहे हैं ना कि इस स्टेट में वो हो गया, दूसरे स्टेट में ये हो गया, उन खामियों को दुरुस्त कैसे किया जाएगा? एसआईआर से ही होगा, चुनाव आयोग ही करवाएगा। अब चुनाव आयोग प्रक्रिया करता है, आप उस पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। आप मुझसे पूछ जी सुरेंद्र जी, जी जी। दो चीजें बड़ी स्पष्ट बताओ। जफर भाई तो बड़े मासूम से इंसान हैं, कहते हैं ना इतने मासूम लग रहे हो, तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है। हमारी आप प्रियंका जी की, राहुल गांधी जी की चिंता मत कीजिए। भाई बहन तालाब के पानी और समंदर के पानी की तरीके से हैं, आपकी लाठी मारने से अलग नहीं होंगे, और न ही इंडिया गठबंधन अलग होगा। इंडिया गठबंधन भी वही बात कह रहा है जो राहुल जी कह रहे हैं और जो अखिलेश जी कह रहे हैं, इसकी आप चिंता मत कीजिए। वोटर लिस्ट अगर आप शुद्ध कर रहे हैं तो हमारा सहयोग, हमने कभी एसआईआर पर प्रश्न नहीं उठाया। एसआईआर की अपारदर्शी प्रक्रिया पर, आप एसआईआर पर हमने सवाल उठाया। आपने कहा था घुसपैठिए, जरा बताइए कितने घुसपैठिए। मेरी जो जानकारी है, करोड़ों रुपए जो सवाल आपके हैं, जो शक आपका, वो समाजवादी पार्टी को तो नहीं है। एक घुसपैठिया मिला है बांग्लादेशी, एक घुसपैठिया नहीं, जो आपको शक है वो समाजवादी पार्टी को तो नहीं है। मैं सुरेंद्र तो जी, कह रहा हूँ कि थोड़ा समाजवादी पार्टी के साजन जी से कुछ बात तो कर लेते आने से पहले। अरे साजन अब जी यहाँ से तो पर हमारी रोज बात होती रहती है। अरे हमारी बात भाई, तो और भी तमाम लोगों से होती है, आप ही से नहीं हो पाती, क्योंकि आप राजनीतिक में प्रतिद्वंदिता नहीं, दुश्मनी निभाते हैं। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, और हम आपसे कह रहे हैं कि आज की डेट में ड्राफ्ट लिस्ट आ जाने दीजिए, आपका भी फर्जीवाड़ा और सामने लेकर के आएंगे। जैसे समय कम है, मैं एक एक करके सबका छोटे छोटे रिएक्शन ले लेता हूं। मल्लुक नागर साहब, हम आपका फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश का भी सामने ठीक है। मल्लुक नागर साहब, आपका रिएक्शन। हाँ जी, देखिए, जो अगर ये चुनाव प्रक्रिया पूरा सही हो रहे हैं, साजन जी कह रहे हैं, धन्यवाद इनको। आज आप कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी कह रहे हैं प्रक्रिया सही है, इनको भी धन्यवाद। तो क्या ये माफी मांगेंगे कि पिछले 3-4 महीनों से जो देश में इन्होंने बवाल काट रखा था, ये झूठ बोल रहे थे, ये धोखा दे रहे थे, ये गुमराह कर रहे थे? जहां तक बात है कि बीजेपी की, एनडीए की वोट कट गई, चलो हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं भाई, अगर तुम्हारी वोट रह गई है, बाकी हमारी कट गई है तो कोई बात नहीं है। लेकिन इस पे स्टैंड करना, आखिर तक ऐसे ही रहना, और जो झूठ और धोखा और गुमराह करते हो पूरे देश के लोगों को, इस तरह का बंद करो। ठीक है, और इस देश में ये सवाल बहुत गंभीर है। और सुनील सिंह साजन, मैं आपसे बहुत गंभीरता से मैं चाहता हूं कि इस पर आप जवाब दीजिए कि अभी आपको एसआईआर में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन जब ये प्रक्रिया शुरू हो रही थी तब आपने संवैधानिक संस्था पर भी सवाल उठाए थे, तो वो कुछ कितना उचित था, एक संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा कर देना, और अब आप कह रहे हैं कि अभी तक सब ठीक है? अच्छा राजीव जी, हमने संवैधानिक संस्था पर इसलिए सवाल उठाए, चुनाव आयोग पर इसलिए सवाल उठाए कि हम लोगों ने लिखित में कई शिकायतें दी हैं, 18,000 एफिडेविट के साथ शिकायतें दी हैं, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतें की, एक का भी जवाब नहीं आया। और मैं फिर कह रहा हूं, मलूक नागर जी से भी कह रहा हूं, हम आप सब लोग ऐसे समाजते हैं जहां पिछड़े दलितों को बहुत अच्छा परीक्षा देने के बाद भी फेल कर दिया जाता था, तो हमारी परीक्षा अच्छी हुई है, लेकिन जब इनका फाइनल रिजल्ट आएगा, जो तालमेल, जमीन पे तो चुनाव आयोग बीजेपी मिल नहीं जाते। ये तो जब ड्राफ्ट गया है दिल्ली में, अगर सब कुछ ठीक होकर के आ गया, हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देंगे, और अगर सब कुछ ठीक होकर के नहीं आया तो हम सवाल खड़ा करेंगे लोकतंत्र में। और जो बात आप कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा है, वो बात वही कही है जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। खुलेआम कह रहे हैं कि हमारा वोट कट रहा है, हमारा वोट कटा है, तो वो भी तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। हम तो उन्हीं की बात कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट कट गया, बाकी आप समझो। ठीक है, सतीश जी, छोटा सा रिएक्शन आपका भी। जो नाम कटने की अभी तक की खबर है, क्या ये एक्सपेक्टेड था या ये कुछ ज्यादा ही नाम कट गए? ये सवाल मुझसे है सर? जी जी जी, सतीश जी। नहीं, देखिए राजीव जी, मेरा मानना है कि चुनाव में एक एक वोट बहुत कीमती है। आज कांग्रेस हरियाणा की सत्ता से बाहर मात्र पूरे हरियाणा में 1 लाख वोट कम पा करके सत्ता से बाहर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 40 विधानसभा सीटें 2022 की ऐसी हैं जो मात्र 500 वोट से कम से हारे हैं।
एक एक वोट का खेल है। मेरा मानना यह है कि जब ये आंकड़े आएंगे, अभी इस पे जल्दबाजी है, जिस तरह का गठजोड़ एक सवाल में जो वो चले गए। देखिए, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल आज खड़े नहीं हो रहे। जिस समय की ये सूची है 2001 से लेकर के 2004 तक समय इतना है, मुझे माफी के साथ आपको भी रोकना पड़ रहा है।